अस्सलाम वालेकुम वाशिद के बलूची साइंस एकेडमिया ममरची एमडीकेट लिहाजा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर है केमिस्ट्री है लाते टॉपिक कहीं इंशाल्लाह कोशिश की कि हमारा माँ शायद वीडियो भी समझे नहीं वो बलूची तो का मर्ची मारो ही माने एटम्स के एटम्स चाहिए एक्चुअली व्हाट इज एटम्स चाहिए एटम से शुरू करें एटम आई थिंक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कस्तने पार्टिकल के एटम इज गोड़ो पॉइंट लेक्का कने एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है कस्तने पार्टिकल है स्मॉलेस्ट को जाम कस्तने पार्टिकल है न्यूट्रल क्या मई चार्ज नेस्ती न्यूट्रल ये न्यूट्रल बेल में करेंगे न्यूट्रल स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या मई सारा चार्ज नेस्ती मतलब और एटम फिजिकली डिवाइड करेंगे नहीं फिजिकली इनडिविजिबल है इनडिविजिबल मतलब कैन नॉट बी डिवाइड करेंगे नहीं इंडिविजिबल मतलब है कैन नॉट बी डिवाइड करेंगे नहीं कैन नॉट बी डिवाइड और भले अगर फिजिकली न भी ज्योमेट्रिकली नुचे ज्योमेट्रिकली कैन बी डिवाइड और समझ करने के डिविजिबल है मतलब डिवाइड करना भी डिविजिबल है ज्योमेट्रिकली चाहिए ज्योमेट्रिकल मतलब अच्छो ज्योमेट्रिकल मतलब वस्ते इमेजिनरी समझ करने के इमेजिनरी और तो ख्याल आए तो का मतलब से खुद को फिजिकली में खुद में एक इमेज क्रिएट करना मतलब हमारे सब इमेजिनरी से करना इमेजिनरी ये तुका मैं कहना छू इमेजिनरी मतलब है एग्जांपल है अगर तो मांगो सका ज्योमेट्रिकली गोड़े एग्जांपल है गोड़े मां एग्जांपल छू दातु के ज्योमेट्रिकली अगर मां एटम डिवाइड बेकना गोड़ा मैं कहना दो वड़ा भी या क्या ये पार्ट है न्यूक्लियस और दो में पार्ट हैं शेल या ऑर्बिट गोष्टी कने ऑर्बिट नो न्यूक्लियस मोस्ट हेवी पार्ट हैं हेवीएस्ट पार्ट है गोष्ट कने ना हेवीएस्ट ग्रांतरे पार्ट हैं एटम में हेवी पार्ट गोष्ट कने या मोस्ट हेवी क्योंकि मोस्ट ज्यादा ग्रांतरे पार्ट हमेशा हेवी और न्यूक्लियस देखे मैं आपसे डिफाइन कुछ करना न्यूक्लियस सेंटर है एटम में सेंटर है न्यूक्लियस को सेंटर है तो का तो के मतलब और मोस्ट डेंस पार्ट है एटम में मोस्ट डेंस पार्ट चाहिए न्यूक्लियस है और इसे देखे पॉइंट देखिए अंगा तम इसे चूँ अगर शाले में डिफाइन में करने अगर ये मुझे मोस्ट डेंस पार्ट है या मोस्ट हेवी पार्ट है इसे रीजन दिया गया ना हमारा ची वजह मैं इसे वर्ड कर सकता रीजन चाहिए इसे रीजन ऐसे कि इसको न्यूक्लियस तो को प्रोटॉन हम माना प्लस न्यूट्रॉन हम अमुदा न्यूक्लियस ता आइन जागा न्यूक्लियस है ताइन ये वो एटम्स और एटम किस के धन्ना एग्जिस्ट को नका इसी हम वजह आते पता हमारे क्वेश्चन है एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इसी हम लाते वजह आते भले खैर मकम वो शेल ने कहा मतलब ऑर्बिट है शेल या ऑर्बिट ची एक इमेजिनरी पाथवे है एक अच्छी ख्याली पाथवे मतलब इमेजिनरी pathway of ची ये pathway
pathway outside of nucleus. अगर मैं वैसे इमेजिनरी पाथवे न्यूक्लियस डालना पाथवे ये चाहिए वास्ता है बट इसी तुका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व को इस करने या मूव बेगोशी के हमारे तुका मतलब जो इलेक्ट्रॉन या शेल है और इस तुका इलेक्ट्रॉन चूदा तार लगा मूव करने का देखिए अगर मैं इसे बेचारे के इच्छा इंडिपेंडेंटली एटम इंडिपेंडेंटली हमें वास्ते एग्जिस्ट को ना का सिके अनस्टेबल है एटम इज अनस्टेबल प्लस रिएक्टिव है हमें वास्ते इस कोत को ना और एटम अगर तन्ना भी ना डायरेक्ट गुड़ा एक रिएक्शन तो करे एटम्स and quickly enter direct जल्दी घुमा quickly enter into a reaction डायरेक्ट रिएक्शन तो करो तंग तन्ना या केटा में भी गुड़ा डायरेक्ट एक रिएक्शन तो करो मतलब एक चीज घुमा कंबाइन भी देखिए चीज फॉर्म का ये मॉलिक्यूल है देखिए चीज आइए पता में कहाँ है और अगर एटम ये पेन में को लिखा नहीं क्या मुश्किल शोधार चर्बी भी एग्जांपल दिया मतलब एटम चा अनस्टेबल है और रिएक्टिव है एटम प्लस एटम मागो चाहिए अनस्टेबल प्लस एटम अनस्टेबल ये दोनों एटम अनस्टेबल है जब एटम मिलना और चाहिए बनाए ना मॉलिक्यूल जब बनाए ना ये मॉलिक्यूल पता मार्क से स्टेबल है पर सवाल ये बात बैठेंगे ये क्यों स्टेबल है कि दो अनस्टेबल में लगा स्टेबल हो गए इसी वजह चाहिए और ये चाहिए अनस्टेबल है इसी वजह चाहिए अनस्टेबल हो गए गुरु माँ इसी वजह का ना ये एटम चाहिए वाई अगर क्वेश्चन में वेकेशन वाई atom is unstable एटम क्या अनस्टेबल है इसी वजह है भी ना नो एटम क्या अनस्टेबल है इसी तो को लगता है दो चीज़ दम डिस्क्राइब करना से मतलब या कि ऑक्टेट रूल बारा हमारा कुछ या कि डॉबलेट रूल बारा और एक एनर्जी लेवल बारा गुड़ा मा इन वाई स्टेबल इसी में आंसर है ये वीडियो समझ दिया तो सी नहीं क्या शातिर भी ना कहीं के ऑक्टेट रूल बारा हमारा कम उसी ऑक्टेट रूल चाहिए और ऑक्टेट रूल और एनर्जी लेवल हाँ ऑक्टेट रूल चाहिए उसमें ऑक्टेट रूल डेफिनेशन चाहिए when 8 electrons are in most outer shell आखिरी शेला अगर एक एटम है आखिरी शेला एक एलिमेंट ही आखिरी शेला 8 इलेक्ट्रॉन बड़ा स्टेबल है चले भले अक्सर एटम में ना क्या समझते अनस्टेबल है और इधर कहाँ है एनर्जी लेवल एनर्जी ना चोश करें एनर्जी लेवल एनर्जी किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और स्टेबिलिटी है घुमा बिलिटी तो वो चो अगर एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम हो भी इसी मतलब है कि एटम में एनर्जी ज्यादा है मॉलिक्यूल अच्छी
ये कंफर्म बूझ के वहाँ उसे कहा कि एटम अनस्टेबल गुड़ा एटम जब अनस्टेबल है मतलब एनर्जी ज़्यादा है एटम है तो का और मॉलिक्यूल स्टेबल है गुड़ा मॉलिक्यूल एनर्जी कम में एटम में ले आता है ना और आवश्य ये पॉइंट हम लेकर एटम हैज़ हायर एनर्जी देन रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल मतलब हम एटम आज के मॉलिक्यूल बने हुए रेस्पेक्टिव और ये अनस्टेबल है जब एनर्जी ज़्यादा है एटम में गुड़ा एटम इज अनस्टेबल मा चुके थे लेकिन तक एटम इज अनस्टेबल और इसे एक रूल ही वैसे ऑक्टेट रूल हमारा मांगो इसी वजह से एटम का आस्ट इलेक्ट्रॉन नहा के लास्ट अगर आउटर मोस्ट चला गुड़ा हमें अनस्टेबल है और देखिए डॉबलेट रूल डॉबलेट रूल हमारा हम क्वेश्चन डॉबलेट रूल चाहिए डॉबलेट रूल के कस्ट के अस्तिंग हम 2 इलेक्ट्रॉन in outermost shell नुशमाक्से ये तो इधर उसता आस्ट बेमा नु स्टेबल है तो अगर उसे डॉबलेट रूल है 2 इलेक्ट्रॉन बेमा हम स्टेबल है बड़े ये खुजान आपसे मतलब एक खुजान रूल के इधर तो उसके आस्ट बेमा इधर उसके 2 में स्टेबल है हाँ ये 2 वाला डॉबलेट रूल चंद एलिमेंट वास्ता है कि हमारी वस्तु ना मतलब हाइड्रोजन है हीलियम है लिथियम है हमेशा वास्ता है और नेक्स्ट पेज है ना देखते हैं कंटिन्यू करना कैसे लाते टॉपिक पॉइंट्स बचते हैं एग्जांपल मतलब हमारा दिया और एग्जांपल डॉबलेट रूल एग्जांपल के हाइड्रोजन है मांगो या हाइड्रोजन या केटम है यानी हाइड्रोजन है ये अनस्टेबल है चेक याक की अनस्टेबल गुण तो ही छू तो मतलब मंगो के ये स्टेबल है हाइड्रोजन या माए मतलब ये एटम्स अनस्टेबल है गुड़े या का हाइड्रोजन है या एटम प्लस 2 सी बनी मॉलिक्यूल इसे नुमा का बेका नहीं इसे तुको 2 बना 2 एटम बा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउट मोस्ट शेल बा एक इलेक्ट्रॉन इसे एक इसे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बता ये पता है प्लस मॉलिक्यूल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गुड़ा ये स्टेबल है इसी वो स्टेबल और नो ऑक्टेट रूल एग्जांपल में कहाँ है एग्जांपल ऑफ ऑक्टेट रूल एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन है बुझना क्लोरीन है आउट शेल ये सामा शेल है तो इलेक्ट्रॉन अवली शेल है 2 ये 2 बा पता आश्ता पता अपने ही टोटल अपदाना KLM ये बड़ा स्टेबल नहीं चेके ये मज़ानी मॉलिक्यूल मज़ानी मतलब एटम मॉलिक्यूल वो क्वेश्चन का नहीं एटम एलिमेंट है ना ये मज़नी नहीं और इसे अब तक आउटर मोस्ट से लास्ट ना और अनस्टेबल है अनस्टेबल मैंने जब मैंने क्लोरीन प्लस क्लोरीन इधर 17 और इधर हम 17 और मतलब ये जो इधर 17 ये तुम्हें बॉन्ड करना ना बड़ी स्टेबल भी है चूँ स्टेबल भी बॉन्ड में मैं बॉन्ड आया था भाई ने क्या क्लोरीन ये क्या आप थी ना अब थी आखिरी शेला बोले जब एक क्लोरीन को मैं बॉन्ड का मतलब ये उती याक कब चेंज ना इलेक्ट्रॉन है ये उती याक की एडा एदा ये दोए शेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन है बड़े सेंसी भी आउटर मोस्ट चला दोना ने आश्त बना फिर आप तब तना बोले नु एसी आश्त बुतना ये आप तक नु मदा अगर यकी 2
3 4 5 6 yakki maydabo ora yakki ibu tan ast no outermost cell ast butan butan gora ise molecule stable bu ast butan समझात ना ये ast butan gora stable bu eda bond बने थे ना इसी हम शशा अब तुम्ही ये ast butan ये stable ये मध्य आउटर मोस्ट सेल गप्पा हूँ आइट को देखे हम सेल बनी मैं डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल बनी तक सेल बड़ा शाम पे समझे और इदा सेटिस्फाइज ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइज मतलब ये स्टेबल है और नु मका होती नोके टॉप के नेमा के हाँ आस्ते आई मेरा शुरू थी नोबल गैसेस नोबल चाहिए ये हम अनरिएक्टिव मतलब रिएक्टिव ना अनरिएक्टिव नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव और शमा इनर्ट गैस हम गोश्त करना इनर्ट गैसेस मतलब चाहिए मतलब हम के रिएक्ट न करना डू नॉट रिएक्ट और रिएक्ट न करना रिएक्शन न करना मतलब हमारे शमा इनर्ट गैस ये वो ऑलरेडी स्टेबल है साची स्टेबल है ऐसा कसी गुमा रिएक्शन ये मतलब कसी गुमा बॉन्ड बनाने के चीज करने की जरूरत नहीं ये पेसरा से ऑलरेडी स्टेबल है क्या आवड़े क्लोरीन माइंड बॉन्ड को ऑक्टेट रूल पूरा करना है तो बोले ये ऑलरेडी स्टेबल है मतलब स्टेबल मतलब थी ऑक्टेट रूल प्लस डॉबलेट रूल सेटिस्फाई सेटिस्फाइड मतलब ये दोनों रूल माननी गुड़ा नु स्टेबल भी आ चीज और इसे मैं एग्जांपल दे नोबल गैसेस में के रखो जहां मैं एग्जांपल मैं कह रहा नोबल गैसेस तो क्या कहते हैं न्यून कहते हैं पता मैं इसको क्या न्यून है मैं कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन और के एल मतलब अष्टांति है पूरा है और बाकी मैं कह रहा उसने आर्गोन चीज का आई दाता आर्गोन 2 8 18 है ना 18 है यो लास्ट चेला के एल एम ये लास्ट चेला हो अष्टा ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई मतलब ये स्टेबल है और देखिए एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कैरिटोन तो कोई चीज का 2 8 द 18 और 8 के एल एम एन द बिस्तोआस्ट सीओ शशा मतलब आखिरी चाहिए आस्ते ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइंग गोड़ा ये स्टेबल है माच के शुरू होगा नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल पैसा अच्छे स्टेबल है स्टेबल करने की जरूरत नहीं हमारा इसका आखिरी आस्ते और ये तो चाह रहे कहता आस्ते और ईशान एक रूल है इसने कि शमा जाने वशारे ना जाने गोड़ा गुशी मतलब कोजाम सेला चिच्चो इलेक्ट्रॉन भी के जो असते 2 मैक्सिमम 2 और एल जो असते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एम असते हैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आजदा और एन असते हैं आई चुका 32 इलेक्ट्रॉन भले मैं कह रहा एक अच्छे गैस नोबल गैस असते हैं क्या ये कम देखे बड़ा आइए मशमरा इधर कम समझने एक्सनॉन इधर ये असना 2 8 दबता स्टोआस्ट
चिल्लोशाश और आश्त बोले माचो इस तरह के एदा एना एमा मतलब अजदा बेबा और एदा एना सॉरी KLMN एना 32 बेबा ओ एना 32 बेबा बोले एदा 32 जागा नहीं आश्ती ना जागा भी दिया 24 बोले एदा फर्स्ट जागा नक्से कोड़ा एदा ये खासकर दगिया रूल ही फॉलो करना है कि हाँ रूल लेना हमें बोहर ब्यूरी रूल बोहर ब्यूरी रूल ये बोहर ब्यूरी एक साइंटिस्ट के नाम है हमारी होती एक रूल पेश करता बड़ा हमारी नाम है सराय रूल ये रूल है तो का ये चीज उसी ये रूल है स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट में ये रूल है लिखी ये रूल उसी इलेक्ट्रॉन में go into a new outer shell no के outer shell है तो कहाँ although the inner shell is not complete ये बहुत ब्योरे रूल कुछ अगर इलेक्ट्रॉन बेलितुरी आउटर शेल कंप्लीट नहीं मतलब कि एदा 32 जागे को कना दा 26 ये आज तक मैं दा 26 बुतको ले 26 डगन को मा आई द ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई नबी के ऑक्टेट रूल मारा उसी आज बेमा आखिर इलेक्ट्रॉन को अनु दा आज ता आउटर शेल को एदा ऑक्टेट रूल सैटिस्फाइंग को ये स्टेबल है माच क्वेश्चन नोबल के स्टेबल है बोले बहुत ब्योरे रूल कुछ का मसला ही नहीं उसी अगर आउटर शेल कंप्लीट नहीं मतलब जो आउटर सेल देमतर शोध को कहाँ अगर इनर सेल कंप्लीट नहीं मतलब इनकम्प्लीट ही उती इलेक्ट्रॉन देमतर शोध को कहाँ चुके इधर 32 से बोले नहीं इधर अजदाम को देमतर शता दगी एक शेली कवारी को तो वो तरह स्टेबल करने का वास्ता बड़ा स्टेबल है इजाजत दिए मर्च की मैं हमें बता अल्लाह शुमारा ये समझात का और इंशाल्लाह मा देमतर का नो की एमडीकेट लेक्चर आगू ताकि मैं चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह देमतर हमारा सपोर्ट करें ताकि मैं हौसला बेबड़ी और माँ देमतर आओ हम वीडियो में वास्ता बयान ताकि मैं टेस्ट आसान भी अल्लाह बाउट है।